समाधान। क्षयोत्सव शब्द जो आप लोगों को उल्लेख बराबर इसमें क्षय प्लस उत्सव, ये मतलब किस प्रकार से ये क्षयोत्सव, इसकी कम क्षयोत्सव किसी ज़्यादा क्षयोत्सव जो बोला आता है, आखिर पूरा समझ में नहीं आता क्षयोत्सव शब्द पर। ओम नमः शिवाय। क्षयोत्सव आगम का एक शब्द है। भावों में क्षयोत्सव भाव होता है। क्षयोत्सव भाव का मतलब क्या है, ये आप समझना चाह रहे हैं। क्षयोत्सव, क्षय प्लस उपशम दो चीज हैं। हमारे अंदर जो कर्म प्रगतियां हैं उसमें से जो घातीय कर्म है, घातीय कर्म जो मुख्यतः पूर्णतः पाप प्रगतियां कहलाती हैं, जो हमारे देवत्व गुणों को घातता है, उसका नाम घातीय कर्म है। जब तक घातीय कर्म रहता है तब तक ये अरिहंत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, मोहिनी है, अंतराय है। ये 8 कर्म में से जो 4 कर्म हैं, ये चारों कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं। तो पूर्ण रूप से घात करते हैं देवत्व गुण का, यानी केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। अब इनमें से जो घातीय कर्म है, घातीय कर्म में भी 2 प्रकार की प्रगति होती है। एक सर्वघाती होती है और एक देशघाती होती है। ये टोटल मिलाकर के 47 प्रगतियां होती हैं। ज्ञानावरण की मिलाकर के दर्शनावरण, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, मोहिनी 28, अंतराय 5, 47 प्रगतियां हैं। इस 47 कर्म में से 26 प्रगतियां देशघाती हैं और 21 प्रगतियां सर्वघाती हैं। सर्वघाती प्रगति का मतलब ये होता है पूर्ण रूप से घात करने वाला। जैसे कि केवल ज्ञानावरण कर्म है, तो जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है तब तक इस जीव को रंच मात्र भी, अंश मात्र भी केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान आंशिक नहीं होता, पूर्ण ज्ञान है। पहली बात तो अंश का प्रश्न नहीं उठता। तो पूरा केवल ज्ञान पर आवरण है, इसलिए पूर्ण रूप से घात है। इसको बोलते हैं सर्वघाती। मिथ्यात् सर्वघाती है। जब तक रहेगा तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। दूसरी ओर हम चलते हैं देशघाती प्रगति में है। जैसे मति ज्ञान है, तो मति ज्ञानावरण कर्म जो है, उस मति ज्ञानावरण का क्षयोत्सव हो रहा है, तो उसमें मति ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञानावरण कर्म पूर्ण रूप से घात नहीं करता है। ऐसा संसारी कोई भी प्राणी नहीं होगा जिसको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ना हो। अगर मिथ्या दृष्टि है तो गोमति को शुद्ध रहे, और सम्यक दृष्टि है तो मति को शुद्ध रहेगा। ये नियम है। इसके बिना ऐसा नहीं कि कोई इससे भी रहित हो जाए, नहीं। यानी ये 4 प्रगतियां जो है, मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, मना परे ज्ञानावरण है, इनका क्षयोत्सव से ज्ञान बना रहता है। अब देखिए इसमें क्षयोत्सव का मतलब क्या है। ये शब्द सर्वघाती स्पर्धक
और देशघाती स्पर्धक, दो प्रकार की स्पर्धक शक्तियाँ होती हैं कर्म की। तो उसमें से यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धक जो हैं उनका यहाँ पर उदयाभावी क्षय किया जाता है। क्या किया जाता है? उदयाभावी क्षय किया जाता है और सद अवस्था रूप उपशम होता है और देशघाती जो स्पर्धक है उसका उदय होता है। क्या होता है? उसका उदय होता है। जैसे कि हम अब सम्यक दर्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सम्यक दर्शन की बात करते हैं। तो जब शिवोपम सम्यक दर्शन की हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास प्रकृतियाँ कितनी हैं? 6 एवं 7, ठीक है। उसमें से एक देशघाती है और बाकी 6 प्रकृतियाँ सर्वघाती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। कौन सा? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4, और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ये 6 प्रकृतियाँ, इनको सर्वघाती कहा गया है। जब तक ये 6 रहेंगी तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो इन 6 प्रकृति का ये सर्वघाती स्पर्धक जो है, इनका जब तक उदय चलेगा तब तक तो सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो परिणाम विशेष से इन 6 प्रकृति का उदयाभावी क्षय किया जाता है। और उदयाभावी क्षय का मतलब होता है उदय के अभाव रूप क्षय। सत्ता से क्षय नहीं हुआ प्रकृति का, पृथक नहीं हुई, लेकिन ये उदय में आने वाली थी तो उसको अभाव कर दिया कि ये अब उदय में नहीं आएगी। उसको बोलते उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव रूप क्षय। ठीक। अब जब ये उदय का अभाव इनका हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अब सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। और सम्यक प्रगति देशघाती प्रगति है। तो सम्यक तो देशघाती प्रगति का उदय, क्योंकि उसके उदय से सम्यक होगा, श्रद्धान होगा। तो सम्यक देशघाती प्रगति का उदय है और इन 6 प्रगतियां उदयाभावी क्षय हैं। अब इसमें एक चीज और है, जब इन 6 प्रगति का उदय अभाव रूप क्षय कर दिया और इसी में हमने क्या किया? सद अवस्था रूप उपशम भी कर दिया। उन प्रगतियों का जैसे उदय में नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन सत्ता में है तो सत्ता में भी शांत रहेंगी। सद अवस्था, जिस अवस्था में वो विराजमान है उसी अवस्था में रहेंगी। सद अवस्था रूप उपशम, उपशम माने बैठ जाना, ठीक। उनको हमने सत्ता में बैठा दिया है और उदय में आएंगी नहीं। तो उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम दोनों मिलाकर के नाम हुआ क्षयोपशम, ठीक। ये हुआ इनसे हुआ क्षयोपशम परिणाम। और सम्यक देशघाती प्रगति का उदय होगा तो सम्यक दर्शन होगा, उसको बोलते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन। ऐसी मति ज्ञान, तो मति ज्ञान में क्या हो रहा है? उसमें जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनका उदयाभावी क्षय कर दिया, सदावस्था तो उपशम कर दिया और उसमें देशघाती स्पर्धकों का उदय हो गया, इसलिए आपको मति ज्ञान है। ऐसे शुद्ध ज्ञान में लगाना है। तो जो नुकसान पहुंचाने वाली थी प्रगतियां उनको वहीं रोक दिया, अभी नहीं आना। कब तक नहीं आना? जब तक हमारा सिद्धांत बना हुआ है तब तक नहीं। अब वो उदय में ही नहीं आएगी तो क्या होगा? सम्यक दर्शन बना रहेगा। और उदय में भी नहीं आएंगी और उदय में इतना बैठा दिया खड़ी नहीं हो पाएंगी। अब किसी से कह दिया वहीं बैठे रहो, सदावस्था रूप उपशम है और यहाँ आप आएंगे नहीं, परेशान करने आते, मतलब दृष्टांत दे रहे हैं, तो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। तो उदय का अभाव रूप क्षय, यहाँ उदय अभाव रूप क्षय है और वहां बैठी सदावस्था रूप उपशम है, तो क्षय भी है उपशम भी है, इसलिए शांति है। एक दृष्टांत दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? क्षयोपशम हो गया। ऐसे पानी मटमैला पानी क्या था? मटमैला हो गया। तो कुछ पानी में अंश जो है मैल है
और कुछ अंश में क्या है, स्वच्छपना भी बना हुआ है। तो उसको बोलते हैं च्योपसम। एक दृष्टांत में एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें फिटकरी डाल दी, निर्मली डाल दी, कतक फल डाल दिया, तो पानी उसका जितना कचरा था उसमें, उसके प्रभाव से कचरा पूरा बैठ गया। जो बैठ गया कचरा, उसका नाम क्या है, उपसम। अब जब तक वो कचरा बैठा हुआ है तब तक ऊपर तो निर्मलता है, पानी एकदम निर्मल है, तो ये उपसम भाव हो गया। ठीक, अब इसको हमने क्या किया था, उस निर्मल पानी को दूसरे गिलास में ले लिया और उस जो बैठा हुआ कचरा था उसको अलग कर दिया। उसका नाम था क्षय परिणाम। क्या था, क्षय, यानी कचरे को हमने पृथक ही कर दिया। अब पूरा निर्मलता, तो क्षयिक भाव में पूर्ण निर्मलता होती है, क्षय भाव में पूर्ण निर्मलता है, लेकिन वही गिलास हमने हिला दिया था तो क्या हो गया था, मटमेला हो गया था। वो क्या था, च्योपसम था। तो च्योपसम की ये दशा है। ठीक है, इसको बोलते हैं च्योपसम भाव। ऐसा सभी में लगा सकते, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण सभी में लगा सकते, तो उसमें सारे भाव बनते हैं। वीर अंतराय कर्म के च्योपसम से शक्ति है तो उसमें च्योपसम लगाया जाता है। अगर वीर अंतराय कर्म का उदय हो जाएगा तो शक्तिहीन हो जाओगे। क्या हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे। इसलिए वीर अंतराय कर्म का च्योपसम चाहिए। च्योपसम का मतलब आप में पावर रहेगा, शक्ति रहेगी, और च्योपसम गया तो शिथिल पड़ जाओगे, शक्ति नहीं है। ठीक, इस प्रकार समझना चाहिए च्योपसम को। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत सा कड़ा में इस कड़े से ये बीमारी ठीक होता है, इस कड़े से पढ़ाई के लिए अच्छा है, इससे कैंसर ठीक होता है। हमारा श्री, क्या ये सही है? नहीं तो भक्तामृत श्लोक को एक ऐसे भी देखिए, सही है, गलत नहीं है। भक्तामृत स्त्रोत जो है वही महास्त्रोत के अंदर जो सत्य, जो वर्ण है, उनके अंदर, अक्षरों के अंदर बहुत सामर्थ्य है। उनका जो समायोजन किया गया है वो एक शक्ति संपन्न बीजाक्षरों से संपन्न है, और जो बीजाक्षर शक्ति संपन्न समायोजन करके संग्रहित किया गया है, तो उसके प्रत्येक अक्षर के देव अधिष्ठाता देव होते हैं। क्या होते हैं, देव अधिष्ठाता होते हैं। इस कारण से वह अपने आप में एक एक काव्य मंत्र और तंत्र शक्ति से युक्त है। मंत्र, तंत्र, यंत्र शक्ति भी कहेंगे, सभी से युक्त है। इस कारण से उसका अलग अलग समायोजन करके उसका प्रभाव अलग अलग रूप में होता है, जो कड़ा अलग। हाँ, इसलिए उसकी साधना जो है मंत्र यंत्र पूर्वक जो की जाती है, विशेष ऐसे काव्य की, तो उसको जैसे विद्या प्रसारक है, सरस्वती प्रदान करने वाला षष्ठम काव्य है। तो छठवें काव्य की जो है, तो उसमें क्या है, उसका अधिष्ठाता विद्या देवता है माना की। तो विद्या देवता उसमें आपका सहयोग करेगा। आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आप उसमें रिद्धि मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी भक्ति और रसय के प्रभाव से वह आपके लिए प्रभावकारी हो जाएगा और आपका शुद्ध ज्ञान वर्ण का च्योपसम बढ़ेगा, आपको विद्या आएगी। ऐसे उद्बोध भीषण जलोधर भार भुगना स्वच्छम दशा मुक्ता जीविता सा तत्पाद पंक्ति रजोबद्ध देहा मर्त्या भवंती मकर तुल्य रूपा 45 नंबर काव्य है। तो उसमें क्या है, असाध्य बीमारियों को दूर करने की क्षमता है, जलोदर आदि भयानक बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। तो उसका समायोजन जो है उस रूप में है। तो उसके अंदर यंत्र मंत्र तंत्र शक्ति जो है उस रूप में की गई है। तो उसका अगर शुद्धि पूर्वक और विधि विधान से और पूर्ण श्रद्धा और लगन के साथ उस काव्य की आराधना करते हैं और उस काव्य को सिद्ध किया जाता है, और जब वो काव्य सिद्ध हो जाता है तो उस काव्य के प्रभाव से अनेक असाध्य बीमारियों को, कैंसर आदि बीमारियों को वो ठीक किया जा सकता है और किया जा रहा है।
हर काव्य को सिद्ध किया जाता है। सहजता में काम नहीं करेगा कि आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, नहीं, उसकी विधि है, तब प्रभावकारी होता है। ओम नमस्ते। इसी हिसाब से व्यापार का ये कड़ा हुआ। हाँ, वो हर चीज़ का है। 36 नंबर का लक्ष्मी प्रदायक काव्य है, वो नुद्र है, अलग अलग काव्य है, ठीक है। और शक का समाधान।